अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट किसी की हो तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को फायदा होता है? कई चीज़ चैलेंजेस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के माध्यम से जो कुछ गोवा को बेनिफिट मिला है, दिस विल ट्रांसफॉर्म गोवा इनटू वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री। अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट किसी की हो तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को फायदा होता है? डेफिनेटली फ़ायदा होता है, डेफिनेटली फ़ायदा होता है कि और एक होता है कि आप कैसे फ़ायदा ले सकते हो और देश के नेतृत्व में आप बोलेंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़। देश मोदी जी की विजन और मोदी जी के माध्यम से गए इतने 11 सालों में अलग अलग माध्यम से गोवा राज्य को बहुत सी बेनिफिट मिली है। आप बोल रहे थे आप गोवा जाते छुट्टियाँ मनाने के लिए, आप गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए, 30 40 50 हज़ार करोड़ जो इतने सालों में नहीं आया है, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, उसके माध्यम हमारे पास अभी हेल्थ सेक्टर में इतना बेनिफिट गोवा राज्य को मिल रहा है। ये सिर्फ मोदी जी के माध्यम से गोवा राज्य में हमें इतना बेनिफिट मिला है और मुझे लगता है कि गोवा इज़ ऑन अप स्विंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट। कई चीज़ चैलेंजेस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के माध्यम से जो कुछ गोवा को बेनिफिट मिला है, दिस विल ट्रांसफॉर्म गोवा इनटू वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री। कहते हैं छोटे राज्यों की बड़ी समस्याएं होती हैं, छोटे राज्यों में पॉलिटिक्स बड़े राज्यों ज़्यादा होती है। हम यूपी बिहार में बात करते हैं तो यहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खूब होती है, धर्म की पॉलिटिक्स खूब होती है। गोवा में आपको क्या लगता है किस किस मसले पर आप लोग लड़ते झगड़ते हैं अपोजिशन से? बहुत सी चीज़ होती है, ऑपोजिशन का काम ही है कि हर चीज़ और हर इशू आगे ले जाने के लिए, लेकिन बेसिकली गोवा में एक यंगर जनरेशन का बहुत सी इशू होती है और बेसिकली एवरी गवर्नमेंट हैज़ अ चैलेंज ऑफ द यंगर जनरेशन एंड इन गोवा कास्ट बेस ऐसी चर्चा नहीं होती। एक्चुअली बेसिकली इट हैपन्स ओनली ऑन प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड मुझे लगता है कि ठीक है, ऑपोजिशन आज ऑपोजिशन नहीं है गोवा में, ऐसे मुझे तो लग रहा है ऑपोजिशन इज़ वेरी वीक और उनके पास लीडरशिप भी नहीं है। कांग्रेस की फंक्शनिंग और बीजेपी की फंक्शनिंग में, बिकॉज आप दोनों जगह रहे हो, आपके फादर बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, फंक्शनिंग में क्या अंतर है, वर्किंग स्टाइल में क्या अंतर है बहुत बीजेपी अंतर और है। कांग्रेस में? भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक अलग तरीके से इकोसिस्टम है और एक डिसिप्लिन और एक कार्यकर्ता, हर आदमी एक कार्यकर्ता होता है, मंत्री हो या कोई भी हो। हमें काम जब हम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, एक कार्यकर्ता के माध्यम से हम जाते हैं और मुझे लगता है कि योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ एक कार्यकर्ता का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? एक तो हो गया, ये कहने की बात हो गई। कहने की बात हो गई, लेकिन ग्राउंडेड होना जरूरी है। और जब हम बैठते हैं, मैं मंत्री हूँ इसलिए मुझे ऊपर का दर्जा मिलेगा पार्टी में, ऐसा नहीं है। एक कार्यकर्ता और बाकी का जो कार्य करते हैं उनको साथ में ले जाने की एक अलग तरीके से एक डिसिप्लिन और इम्प्लीमेंटेशन और सबको एक फीलिंग ऑफ बीइंग यूनाइटेड एंड फीलिंग फॉर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और नेतृत्व के लिए हमें कैसा काम करना चाहिए, ये सब यूनाइटेडली हम कैसे आगे जा ये सकते तो हैं। बीजेपी की स्ट्रेंथ आपने बता दी। कांग्रेस में क्या था? नहीं, उधर ऐसी डिसिप्लिन नहीं थी और डिसिप्लिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से डिसिप्लिन और एक विजन और फोकस और जिस तरीके के काम करने की एक पैटर्न होना चाहिए, वो टोटली अनऑर्गेनाइज था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी है और एक विचारधारा के माध्यम से वो विचारधारा हम लोगों के पास पहुंचा सकते हैं और वो विचारधारा के माध्यम से लोग कैसे हमारे तरफ आ सकते हैं और जुड़ जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं काम करूंगा आपका इसलिए मेरे पास आओ, नहीं, ये एक मेरी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी और ये पार्टी, ये पॉलिसी, ये माध्यम से हम काम करते हैं, इसलिए आप हमारी तरफ आना चाहिए और जुड़ना चाहिए। ये हम लोगों को कन्विंस करके हमारे तरफ लाते हैं। मेरे क्षेत्र में बहुत से काम होते हैं। आपने बोला आप केदारनाथ गए थे, अब मैं भी गोवा में अभी हमें अलग तरीके से हम चीज़ कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल म्यूज़िक और हीलिंग फेस्टिवल्स के माध्यम से लोगों को जुड़वाना चाहते हैं। स्पिरिचुअल म्यूज़िक, बिकॉज मेरी नज़र में गोवा की इमेज जो है वो अलग आ रही है सर। फिल्मों में भी हमने अलग ही दिखाया, वो मलंग वाली दुनिया। आपको शुभंकर जी, आप अभी केदारनाथ का बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे ब्यूटीफुल प्लेस, आप गए हैं? मैं अभी जाके आया हूँ। तो मेरे को पहले चलो केदारनाथ ही बता दो आप, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस केदारनाथ? एक्सीलेंट, मैं हर साल जाता हूँ और केदारनाथ? हाँ, मुझे लगता है कि ये ऐसी एक स्थान है जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उधर जाके, अभिषेक करके, प्रार्थना करके। उधर काल भैरव का मंदिर ऊपर है, उधर जाके उधर हवन करके एक अलग तरीके से सेटिस्फेक्शन है, एक अलग तरीके इनर फीलिंग और इनर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप खुद जाते हो, आप बोलते हो कि हमेशा आपको उधर जाके मुझे बहुत सुकून भी लगता है। मुझे लगता है मुझे जब आप बहुत ऊपर सुकून मिलता पहुंचते है। हो तो आपको वो जो
हवाएं भी छूती हैं, हाँ। आपको एक अलग ऊर्जा देती हैं, एक अलग वाइब है। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट पीपल टू नो कि गोवा के हेल्थ मिनिस्टर जो गोवा है वो केदारनाथ पूजा करने आ रहे हैं। मैं गोवा का एक अलग नज़रिया आपको बोलूँगा, एक प्रेजेंट करूँगा कि गोवा में यही समय में हमने देश के प्रधानमंत्री की यश प्राप्ति के लिए और आर्म फोर्सेस के सक्सेस, और जो हमारे पहलगाम में सॉरी अभी ये हमारे आर्म फोर्सेस जो हमारे ऑपरेशन बीच में सिंदूर। नहीं, उसके पहले जो पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ, उनके फैमिलीज़ के लिए और आर्म फोर्सेस पहलगाम के में लिए, जो कुछ हुआ था। पहलगाम में जो हुआ उनके लिए हमने अत्यतिरुद्र रखा था। अत्यतिरुद्र गए 350 साल में नहीं हुआ है। और व्हाट इज अत्यतिरुद्र, दिस अतिरुद्रा? अतिरुद्र जो होता है एक 11x11, ये अत्यतिरुद्र होता है। तो एक 2500 पंडित लेके जम्मू से लेके कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से लेके त्रिपुरा से पंडित आए थे और हमने ये किया था। और ये किया था और एक स्पिरिचुअल अलग तरीके से एनर्जी, और प्रार्थना एक ही थी, यश प्राप्ति प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए और देश के आर्म फोर्सेस को बल मिलने के लिए। और मुझे लगता है कि इस माध्यम से बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, बहुत से लोग जुड़ गए। प्रार्थना के माध्यम से सब समाज के लोग जुड़ जा सकते हैं। मैं जब जाता हूँ बाकी समाजों में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की कॉम्बिनेशन होती है कि मुसलमान है, क्रिश्चियन है। मैं बोला मैंने जन्म लिया है हिंदू, मुझे प्रार्थना मेरे माँ ने, पिताजी ने जो सिखाया वो प्रार्थना के माध्यम से मैं मैक्सिमम प्रार्थना करूँ। मेरे माँ को कैंसर है, तो मेरा एक ही इच्छा होती है कि प्रार्थना के माध्यम से मैं क्या करूँ। तो मुझे जो सिखाया गया था वो उस माध्यम से जाऊँ। मैंने मुसलमान भाइयों को बोला, आपकी माँ बीमार होती क्या, मैं मुसलमान जन्म लेता तो मैं मुस्लिम धर्म के माध्यम से प्रार्थना करता। मैं क्रिश्चियन मैं ये इफ़ आई वाज बोर्न इन अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, मैं तो चर्च में जाके प्रार्थना करता। लेकिन आज भी गोवा में एक सेंट एंटनीज चैपल है, जो एक गोवा वेल्ला एक वेरी पॉपुलर प्लेस, वो चर्च मैं संभालता हूँ, पूरी सेवा मैं करता हूँ। अजमेर शरीफ में मैं हर चीज़, मेरे हर जब मन करता है उधर चद्दर चढ़ाता हूँ। लेकिन मैं धार्मिक और मेरी जो हिंदू धर्म का मुझे एक अभिमान है, इस माध्यम से मैंने ये स्पिरिचुअल जर्नी अलग तरीके से गोवा में यंगर जनरेशन को कैसे हम आकर्षित कर सकते हैं, ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 7 नवंबर को भी और एक कार्यक्रम गोवा में होगा, बड़ी पैमाने पे होगा। और ये हम क्या कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल म्यूज़िक हीलिंग, उस वक्त हमने उधर परफॉर्मेंस करना नहीं करना बहुत चैलेंजिंग था। ऋषभ रिकी शर्मा हमारे बीच में थे। तो एक ही था कि आर्म फोर्सेस के विचार, उनके परिवार, उनको यश मिले, उनके पूरी एक रक्षा कवच और भगवान का आशीर्वाद उनके पूरी आर्म फोर्सेस की फैमिलीज़ पे रहे। क्योंकि आर्म फोर्सेस बॉर्डर्स पे जाके जो टोटल सुरक्षा देश के लिए करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री को यश प्राप्ति और बल, अच्छे विचार और अच्छे बेस्ट ऑफ हेल्थ, I got ये सब चीज़ करने की ज़रूरत होती है। और मुझे लगा कि गोवा में आपने जो बोला कि गोवा की पार्टी का परसेप्शन होता है, गोवा मतलब के मैं आपको इसको और अच्छे से फ्रेम कर देता हूँ। गोवा इंडिया में अगर आप किसी से बात करोगे, आप गोवा के हो तो आपका एक शायद एक नज़रिया लगा, वहाँ रहते हो, आपकी वो स्टेट है। बट अगर बाहर से देखें तो हमारे लिए वो एक वैकेशन पॉइंट है जहाँ पर हम एंजॉय करने आते हैं। गोवा को लेकर जो फिल्में बनी वो केवल एंजॉय पे है। कई बार क्रिटिसिज्म में हम कहते हैं कि जैसे उत्तराखंड देवभूमि आप अभी घूम कर आए, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि आप उसको गोवा मत बनाइए। गोवा ना बनाने का मतलब है नशा, मौज मस्ती, पार्टी, एक यही इमेज हमारे दिमाग में आती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे गोवा के बिल्कुल डिफरेंट इमेज आप दिखा रहे हो। सो आपको लगता है इज देयर समथिंग जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो? डेफिनेटली गोवा का जो परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है। गोवा का परसेप्शन जो है, इवन हिंटरलैंड टूरिज्म, जो फॉरेस्ट में लोग, पीपल कैन गो एंड टेक मैक्सिमम प्लेजर आउट ऑफ गोइंग इनटू द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट में जाके इको टूरिज्म, ये सब हब्स डेवलप करने की कोशिश ऑलरेडी हमने चालू कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके। तो लोगों को एग्जैक्टली गोवा की ग्रीनरी, गोवा का हिंटरलैंड टूरिज्म क्या है, गोवा के वाटरफॉल्स क्या है, ये सब, एंड इट्स अ टोटली डिफरेंट तो आप एक्सपीरियंस। मुझसे कह रहे हो कि शुभांकर गोवा में वीकेंड मस्ती करने मत आना, नहीं, स्पिरिचुअल चीजें दिखाएंगे आप मुझे नहीं, गोवा में। आपको बीच टूरिज्म एक इज वन एस्पेक्ट। पीपल कम टू एंजॉय द बीचेस, पीपल कम टू एंजॉय द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑल्सो, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी that we are able to make this into a very spiritual capital of spiritual music, healing। ये सब चीज़ के माध्यम से अलग तरीके से पोर्ट्रे करना चाहिए। मुझे लगता है ये कोशिश करने की आज ज़रूरत है।
यंगर जनरेशन्स को भी पता होना चाहिए कि क्या चाहिए, व्हाट्स गुड, व्हाट इज enjoyment कि it cannot be only a definition True. where you go and only party in a particular manner, but it can be also enjoyment through spiritual music, healing, and several other things. So basically, to create a capital of spiritual capital and spiritual music and healing capital of the country, we are working in that direction.